हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आप सबको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन लेके आए हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफिनीशन है जो कि आप सभी को पता होनी चाहिए, जितने भी मैथ के स्टूडेंट हैं। ये कॉमन चीज़ें हैं, मतलब ये जो है एकदम बेसिक चीज़ है, सबको आना चाहिए इसकी परिभाषा। तो आज इस वीडियो में इस सब का परिभाषा आप सबको बताने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, इन तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज दिखाते हैं कि कौन कौन सी परिभाषा हम लेके आए हुए हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, हमारा पहला क्या दिया हुआ है, कोण। कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, दो किरणों के मिलने से एक झुकाव बनता है, उस झुकाव को ही कोण कहते हैं। फ्रेंड्स, बहुत छोटा डिफिनीशन है, आप चाहे तो आप जो है इसे बहुत जल्द याद कर सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं। तो कोड फ्रेंड्स 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, वो सातों का डिफिनीशन इसमें लिखा गया है। तो नेक्स्ट है आपका न्यून कोड, जिसे इंग्लिश में एक्यूट एंगल बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, जिस कोण की माप 0 डिग्री से मतलब 0 अंश से अधिक लेकिन 90 डिग्री से 90 अंश से कम हो, वह न्यून कोण कहलाता है। मतलब जो माप आप कर रहे हैं, उस कोण का माप अगर 0 अंश से अधिक है और 90 अंश से कम है तो वो आपका न्यून कोण कहलाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका समकोण, जिसे इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जिस कोण की माप 90 अंश के बराबर हो, वह कोण समकोण कहलाता है। वह समकोण कहलाता है। इसकी परिभाषा तो आप सभी को पता होगी। समकोण की परिभाषा मतलब जो माप आपका 90 डिग्री का होता है वो आपका क्या होता है फ्रेंड, समकोण होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड आपका अधिक कोण, जिसे इंग्लिश में फ्रेंड ऑब्ट्यूस एंगल बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, जिस कोण की माप 90 अंश से अधिक लेकिन 180 अंश से कम हो, उसे क्या कहेंगे, अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, अधिक कोण। ध्यान दीजिएगा, 90 से आपका अधिक होना चाहिए लेकिन 180 अंश से कम होना चाहिए। उसके बीच में जितने भी आपके कोण बनेंगे वो आपके क्या होते हैं फ्रेंड, अधिक कोण होते हैं। नेक्स्ट है आपका सरल कोण या फिर रिज कोण, दोनों आप बोल सकते हैं। या फिर आपके सामने सरल कोण भी आ सकता है या फिर रिज कोण अगर क्वेश्चन में दे रहा है, दोनों में से तो आप समझ जाइएगा एक ही है। इसे इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, चलिए देखते हैं। जिस कोण की माप 180 अंश हो, उसे सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। मतलब जो कोण का माप 180 अंश हो, मतलब उसमें दो समकोण हो सके, ठीक है। कितना है, 180 है, 90 90 180 होता है। तो जिसमें दो समकोण हो सके वो आपका क्या होता है, सरल कोण या फिर रिज कोण कहते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं जिस कोण का माप 190 अंश हो उसे आप सरल कोण कहेंगे। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बृहत् कोण, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्स एंगल बोला जाता है। इसकी परिभाषा क्या है, जिस कोण की माप 180 अंश से अधिक लेकिन 360 अंश से कम हो, उसे बृहत् कोण कहते हैं। मतलब आपका 380 से अधिक होना चाहिए लेकिन 360 से क्या होना चाहिए फ्रेंड, कम होना चाहिए। उस कोण को आप क्या कहेंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे, बृहत् कोण कहेंगे। नेक्स्ट है आपका फ्रेंड्स पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। क्या कहेंगे फ्रेंड्स, कंप्लीट एंगल। जिस कोण की माप 360 अंश हो, उस कोण को पूर्ण कोण कहेंगे। कितनी छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, चाहे तो आप एक दिन में याद कर सकते हैं। मैंने बहुत ही छोटा परिभाषा लिखाया हुआ है। जिस कोण की माप 360 अंश हो, उस कोण को पूर्ण कोण कहेंगे। मतलब पूर्ण कोण में कितने समकोण आएंगे फ्रेंड्स, 4 समकोण आएंगे। कितने समकोण आएंगे फ्रेंड, 4। जिन कोण में मतलब इसमें पूर्ण कोण में कितने बनते हैं, 4 समकोण इसमें बनते हैं, वो आपका पूर्ण कोण कहलाता है। ये भी एक परिभाषा हो गई आपकी। अब नेक्स्ट है आपका शून्य कोण, जीरो एंगल। तो जीरो एंगल इंग्लिश में से बोलते हैं। इसकी परिभाषा क्या है, जिस कोण की माप 0 अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं। कितना आसान इसका परिभाषा है, जिस कोण की माप 0 अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं, या फिर शून्य अंश हो उसे शून्य कोण कहते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स ये सारे परिभाषा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। इसको अगर आप एक बार देखेंगे तो आसानी से आप सभी को याद हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो हमारे चैनल पे फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।